खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हुए, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी थे। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा थे। इन्होंने अपनी माँ से अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण की थी। बर्बरीक देवी के बहुत बड़े उपासक थे। एक बार बर्बरीक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर देवी माँ ने उन्हें वरदान स्वरूप 3 दिव्य तीर दिए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इन 3 तीर की वजह से बर्बरीक अजय हो गए थे। जब बर्बरीक को महाभारत के युद्ध के बारे में पता चला, तब वह युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र जा रहे थे। तब श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा, क्योंकि बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो भी युद्ध में हारेगा मैं उसी के पक्ष से लड़ूंगा। इसलिए इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के सामने गए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र की ओर क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकते हैं। तो जो पक्ष हार रहा होगा वह उसी पक्ष के साथ होंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कौन सा दिव्य बाण है जिससे युद्ध का निर्णय हो जाएगा। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं अपने एक ही बाण से इस पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद कर दूंगा। उसके बाद बर्बरीक ने अपने बाण से सारे पत्तों में छेद कर दिया और वह बाण श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। तब बर्बरीक ने कहा कि आप अपना पैर पत्ते पे से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैरों को भेद देगा, क्योंकि ये बिना लक्ष्य को भेदे तरकश में नहीं लौटती। तब श्री कृष्ण ने वहां से अपने पैरों को हटाया और उस तीर ने आखिरी पत्ते में भी छेद कर दिया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े ही पराक्रमी योद्धा हो, मुझ गरीब ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं कोई और हैं और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। तब बर्बरीक ने कहा कि आप मेरा शीश दान में मांग रहे हैं, इससे ज्यादा मेरे लिए पुण्य क्या होगा। बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया और कहा कि मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली कि मेरे शरीर को अग्नि आप देंगे और दूसरी, मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा ही होगा और कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। बर्बरीक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण के हाथों होगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जिसके बाद बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। तब सब बर्बरीक के शीश के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है।
तब बर्बरी के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह शत्रु सेना रणभूमि में गिर रहे थे, तो इसका श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। सभी बर्बरी के निर्णय की सराहना करते हैं। तभी से भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरी को खाटू श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। श्याम बाबा के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर होते हैं और भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।